दोस्तों पिछले 5 सालों से एक न्यूज सामने आ रही थी कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में भारत एक सीक्रेट बेस बना रहा है। अब जाहिर सी बात है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक में था, तो इस वजह से हम भी इस पर ज्यादा चर्चा कर नहीं पाते थे। लेकिन अब फाइनली इससे अगर आप देखें तो पर्दा हट चुका है। मॉरिशस में आगालेगा में भारत ने एक सीक्रेट बेस बनाया है। दोस्तों ये ऐसा वैसा बेस नहीं है। इस पर अगर आप देखें तो जब यूएसएसआर हुआ करता था तो सोवियत्स की नजर थी। फिर जब दुनिया में एकमात्र महाशक्ति यानी सुपर पावर अमेरिका यानी यूएसए बचा तो उसकी भी इसी पर नजर थी। और उसके बाद अब अगर आप देखें तो चीन की भी नजर इस पर रही है। लेकिन मॉरिशस ने हमेशा से ये बात वहां के लोगों को क्लियर थी, अगर ये बेस किसी को मिलेगा तो वो भारत को मिलेगा। दोस्तों ये इंडियन ओशन में ऐसा बेस है जो भारत को हिंद महासागर में महाशक्ति बनाने की अगर आप देखें तो सहूलियत रखता है। कह सकते हैं आप भारत को हिंद महासागर में महाशक्ति बनाने के लिए ये एक बड़ी चाबी है और इसके साथ भारत पूरे दुनिया भर में एक महाशक्ति बन के उभरेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ जी ने एक एयर स्ट्रिप और जेटी को आगालेगा आइलैंड में इनॉग्रेट किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप और एक न्यूज देखेंगे, ये काफी साल पहले आया हुआ न्यूज है जो कि अल जजीरा में आया था, जिसके अंतर्गत वो कह रहे थे कि आगालेगा एक सीक्रेट बेस है जो कि इंडिया का क्लेम टू पावर है, जो भारत को महाशक्ति बनाएगा हिंद महासागर में। तो क्या है ये, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको बता देता हूं न्यूज में क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रविंद जगन्नाथ जी ने जॉइंटली थर्सडे को यानी कल की बात है एक एयर स्ट्रिप और सेंट जेम्स जेटी को इनॉग्रेट किया है। इसके सिवा दोस्तों इस आइलैंड में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए गए हैं, सो दैट जो आम जनमानस उस आइलैंड में रह रहे हैं उन तक डायरेक्ट डेवलपमेंट पहुंचे। जैसे पीने का पानी हो सकता है, वैसे ही अलग अलग प्रकार की जो कम्युनिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो वहां पहुंच रही हैं। दोस्तों ये कहां हो रहा है? मॉरिशस के आगालेगा आइलैंड में हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आगालेगा आइलैंड है, मेडागास्कर के करीब है, पास में ही अजम्पशन आइलैंड है, यहाँ पे ही डीगो गार्सिया है जो कि यूके और यूएस का बेस है, पास में मॉरिशस है, यहाँ पे मॉलडीव्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ से अगर आप देखें तो मेडागास्कर चैनल भी है जो कि यहाँ से आप देख सकते, मोजाम्बिक चैनल भी है। तो इस मोजाम्बिक चैनल का बड़ा इंपॉर्टेंस है और इसके साथ भारत अगर साउथ इंडियन ओशन में देखें तो एक मेजर पावर बन के उभर रहा है। दोस्तों आपको बता देता हूं ये प्रोजेक्ट आज की बात नहीं है, इसकी कल्पना 2005 में हुई थी और उसके बाद अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करीबन 10 साल बाद 2015 में मॉरिशस को विजिट करते हैं और उसके साथ वहां पर ये प्लान अब आगे बढ़ना शुरू करता है। वहां पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो अपग्रेड होता है और इसके साथ 10,000 फुट का रनवे भी वहां बनना शुरू होता है। दोस्तों इतना बड़ा रनवे है कि बोइंग 737 जैसे कमर्शियल यानी बड़े एयरक्राफ्ट्स को भी ये हैंडल कर सकता है। दोस्तों इसका जो ऑफिशियली स्टेटेड पर्पस है वो अगर आप देखें तो है कि जो वहां की डिमांड है कनेक्टिविटी की, जो आगालेगा आइलैंड है मॉरिशस के बाकी आइलैंड से, उसको कनेक्ट किया जाए। इस प्रकार के एयर स्ट्रिप्स बनेंगे, जेटी बनेगा, तो इस प्रकार से बाकी आइलैंड्स के साथ आगालेगा की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। साथ साथ आपको बता देता हूं यह भी कहा गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज्यादा वहां पर किया जाए। इसके सिवा यहां पर जो जेटी बन रही है उसके साथ में एक पोर्ट भी बन रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं जिसके द्वारा इंटेलिजेंस इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन वहां पर आ रहे हैं, ट्रांसपॉन्डर सिस्टम आ रहा है जिसके द्वारा उस इलाके से गुजरने वाले जो जहाज हैं वो फ्रेंडली हैं या फ्रेंडली नहीं है, एनिमी के हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाया जा सकता है। तो आइए दोस्तों अब इस आगालेगा आइलैंड का स्ट्रेटेजिक पर्पस क्या है उस पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और भारत संवाद को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब का बटन दबा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया, आगालेगा आइलैंड अगर आप देखें तो बड़ा ही जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन में स्थित है, जैसा आप मैप में यहां पर देख पा रहे हैं। दोस्तों ये 2019 का मैप आप देखिए, आगालेगा आइलैंड की है। यहां पर अगर आप देखें तो बड़ा ही छोटा सा एक यहाँ पे कुछ स्ट्रिप जैसा आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, लेकिन 2020 में आप देख सकते हैं एक लंबा सा एयर स्ट्रिप यहाँ पर बन चुका है। तो एक साल में ये एयर स्ट्रिप बनकर सामने आ गया था। इसके बाद दोस्तों इतिहास के पन्नों को अगर हम टटोलें तो हम देखते हैं कि 1975 में पहली बार यूके के 2 डिप्लोमेटिक केबल सामने आए थे जिसमें वो बात कर रहे थे कि यूएसएसआर आगालेगा में अपना बेस बनाना चाहता है और उसके साथ वेस्टर्न कंट्रीज के कान खड़े हो जाते हैं। 30 साल बीत जाते हैं, यूएसएसआर खत्म हो जाता है, दुनिया की एक अकेली महाशक्ति होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और सीआईए ने एक इंटरनल मेमो में 2006 में लिखा है कि भारत अपना इंटरेस्ट आगालेगा में बढ़ा रहा है, कुछ करना होगा। दोस्तों इस इलाके में चाइना भी अपना इंटरेस्ट काफी ज्यादा शो करता है, लेकिन
CIA ने खुद कबूला था कि अगर इंडिया इस वक्त एक नेसेंट सुपर पावर है, लेकिन बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मॉरिशस में उभरता हुआ सुपर पावर है, लेकिन मॉरिशस में इसकी बहुत ज्यादा साख है। जो मॉरिशस के लोग हैं वो कंफर्टेबल हैं इंडियन प्रेजेंस के साथ, क्योंकि उनकी जो कहीं ना कहीं इतिहास रहा है, मॉरिशस ने जब डीगो गार्सिया दिया था वो आज तक उनको वापस मिला नहीं है, और उसके साथ उनको वेस्टर्न कंट्रीज, फिर वो यूके हो गया, यूएस हो गया, उन पर ज़्यादा भरोसा बचा नहीं है। और इसमें अगर वो किसी पे भरोसा करते हैं तो भारत पे करते हैं। और इसीलिए इस बार जब ये फाइनली ऑफिशियली सामने आने वाला था ये न्यूज़, उस वक्त भी वहाँ के अपोजिशन में कुछ लोगों ने हल्ला गुल्ला किया था, लेकिन सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं और लोगों ने हैप्पीली इंडिया का प्रेजेंस वहाँ पे एक्सेप्ट किया है, क्योंकि कल्चरल और हिस्टोरिक टाइज हमारे मॉरिशस के साथ बहुत मजबूत हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जैसा आपने मैप में देखा ये इंडियन ओशन का मान लीजिए दिल में बसा हुआ इलाका है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके आसपास कितने इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। सेशेल्स है नॉर्थ में, एजम्पशन आइलैंड है नॉर्थ में, मेडागास्कर है वेस्ट में, मॉरिशस है साउथ में, डीगो गार्सिया यूएस यूके का बेस है, आप देख सकते हैं ठीक ईस्ट में, थोड़े नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो मालदीव्स भी मौजूद है। इसके सिवा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोजाम्बिक चैनल है। दोस्तों आज तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सुएज कैनाल बन गया है, तो अगर यूरोप को इंडिया से कनेक्ट करना है, एशिया से कनेक्ट करना है, तो जहाज कुछ इस प्रकार से चलते हैं और यहाँ से आप देखें तो रेड सी होते हुए सुएज कैनाल पार करके मेडिटेरेनियन में एंटर कर जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, जहाज कुछ इस प्रकार से इस रूट के द्वारा मूव किया करते थे, जिसको हम कहते थे मोजाम्बिक चैनल। अब देखिए यही कहिए जो इतिहास में पास्ट में होता है वो वापस दोहराया जाता है, कुछ वैसा ही वापस हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हुथियों ने इस इलाके में अटैक करना शुरू किया तो रेड सी कहीं ना कहीं रुक जाता है, वहां से शिप्स जो जा रही हैं वो प्रभावित हो चुकी हैं, रुक गई हैं, तो अब जहाज वापस से यहीं से होके जा रही हैं। ये मोजाम्बिक चैनल जिसको कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब वो वापस मजबूत हो चुकी है, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर आप देखें तो इंडिया वहां पे अपने अगर आप देखें तो मॉरिशस के साथ मिलके कमर्शियल मिलिट्री एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहता है उस इलाके में जो भी हो रहा होता है। दोस्तों लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल की बात है, कमर्शियल इमेजरी आई थी जिसके अंतर्गत ऐसा कहा गया था वहां पे इस प्रकार के हैंगर्स बन चुके हैं कि P8I के साइज के एयरक्राफ्ट, P8I क्या है दोस्तों आपको बता देता हूं, ये सबमरीन हंटर्स होते हैं, ये समुद्र के ऊपर उड़ते हैं, समुद्र के अंदर जहां भी सबमरीन से उनको ढूंढ के ये उनका शिकार करते हैं। तो मैरीटाइम डोमेन में ये कहीं ना कहीं जो शक्ति प्रदान करते हैं उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये P8I साइज के एयरक्राफ्ट वहां पे हैंगर्स हैं जिसमें वो मौजूद रहने वाले हैं। इसके सिवा वो एयर स्ट्रिप में इसकी लैंडिंग टेक ऑफ हो पाएगी, यानी कि इस पूरे इलाके में आगलेगा आइलैंड से आप समझ लीजिए इस पूरे इलाके की निगरानी भारतीय नेवी करने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ यहाँ पे जेटी भी है जिसके द्वारा इंडियन नेवी के शिप्स जो इस इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं उनके लिए ये सर्विसिंग और मेंटेनेंस का भी काम करेगा आगलेगा आइलैंड। इसके सिवा आपको बता देता हूं मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स भी हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हुथियों ने जब अटैक किया था तो उस वक्त जितने भी जहाज मोजाम्बिक चैनल के द्वारा मूव कर रहे थे रेड सी के बजाय, तो वो सब की निगरानी इंडियन नेवी आगलेगा आइलैंड से ही कर रही थी, ऐसा भी बताया गया था। तो सेफ पैसेज हमने प्रोवाइड किया है, उसके लिए भी आगलेगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये बड़ी खतरे की घंटी है। चाइना की बात करें तो उसका जो पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस है वो अगर आप देखें तो जिबूती में मौजूद है, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास है। कहने को तो यहाँ पे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशन करता है, लेकिन जब यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर हुतियों ने अटैक किया तो सबसे पहले चीन ही दुम दबाकर भागे थे, याद रखिएगा। इसके सिवा चीन का प्रेजेंस इंडियन ओशन में और भी अधिक है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट में है, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में है, इसके सिवा क्याकप्यू म्यांमार में है और कंबोडिया में रीम नेवल बेस में है। लेकिन जहां तक बात हो जाती है वेस्टर्न इंडियन ओशन की, इस इलाके में वो अकेला जिबूती में मौजूद है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो भारत अब कई इलाकों में साथ साथ मौजूद यहां पर दिखता है। भारत की अगर आप बात करें तो हम कई इलाकों में यहां पर मौजूद हैं, तो हम बहुत ज्यादा हेडेक चाइना के लिए देने वाले हैं। हम आगालेगा में मौजूद हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो हम फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड्स में भी मौजूद हैं। ठीक इसके पास फ्रेंच रीयूनियन आइलैंड्स में ऐसा न्यूज सामने आया था, इंडिया ने P8I कई बार डिप्लॉय किए हैं क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक एक्सचेंज अरेंजमेंट है फ्रांस के साथ। इसके सिवा हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में नए एयर स्ट्रिप्स आ रहे हैं, नए शिपिंग की फैसिलिटीज आ रही हैं। तो उसके साथ चाइना को अब 2 बार सोचना पड़ेगा यदि वो भारत के खिलाफ कोई भी मिसएडवेंचर करना चाह रहा है, क्योंकि उसके लिए ये जो मलक्का स्ट्रेट से लेके
इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं उसके जितने भी गुड्स मूवमेंट हो रही है, एनर्जी शिपिंग हो रही है, वो सब अब चोक हो सकता है और उसमें आगा लेगा आइलैंड एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके लाइक बटन को दबाना, और आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा तो मेक श्योर आप इसको जरूर देख रहे हैं।